Welcome again in SST class of class 10th. Today we are discussing on the units of geography first chapter. Our first chapter, first unit is resource and second development. What do you mean by resource? Resource संसाधन. Resource all things which are found in nature and satisfy to human needs and their desire called resources. Means all things which are used for the satisfaction by human being is called resources. या आप दूसरी तरह से कह सकते हो everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, it's provided by technologically accessible, economically feasible, is culturally acceptable, can be called as resources. In other words, the characteristic of the resources, जैसा कि आपने कहा ना, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, तो these characteristics of resources based on the word pest, P-E-S-T. P रेफर टू फिजिकल, वो सभी चीज़ें जो फिजिकली भौतिक रूप से हम यूज़ करते हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. नेक्स्ट ई रेफर टू द इकोनॉमिकली. यस सोशल and T technological. At this way, all things, technologies, principle, theory, goods, services which are used by human being for fulfill to their needs called resources. अब क्लासिफिकेशन हमें करना पड़े कि व्हाट इज़ टाइप ऑफ द रिसोर्सेज, तो हम क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे ग्राउंड हमें लेना पड़ेगा. बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग तरीके के हमें ऐसी चीज़ें को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि जिनके आधार पे हम क्लासिफिकेशन कर सकें. इसके लिए हम लोग दो चार ऐसे कोई बेसिस कॉन्सेप्ट उठाएंगे. तो आइए अब पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज. जैसा कि एसएसटी में कोई चीज़ हम पढ़ने चलते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे है. तो उसको हम जानने के लिए उसके ओरिजिन से लेकर अब तक की स्थिति को हम देखते हैं. देन आफ्टर क्लियर दैट द दीज आर मेन फीचर सच एंड सच. As well as on the basis of the origin of resources, it can be divided, can be classified in two groups, in two types. First, the resources which generate through the nature called natural, and the resources which generate by the human being to using different type of natural resources. At this way, natural resources can be also classified in two types, renewable and non-renewable.
जो हमारे नेचर में पाए जाते रिसोर्सेज हैं उनको पर हम जब बात करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करें तो हम दो तरह से कर सकते हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, रिन्यू all types of resources, those are used in continuous form, are used one time, then after it's ready after of the using for the use। एक बार अगर हमने किसी चीज़ को यूज़ कर लिया, फिर वो अगर हमें अगले बार यूज़ करना है तो उसके लिए तैयार मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो रिन्यू होने योग्य नहीं है, दोज आर नॉट एबिलिटी, दोज हैव नो एबिलिटी टू रिन्यू, दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करने का प्रयास करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमको टू टाइप्स का मिलता है। एक तो कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में, ऑल द रिसोर्सेज विच यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर इज इन कॉन्टीन्यूअस फॉर्म, एंड सेकेंड इज द बायोलॉजिकल फॉर्म। अब जब हम कंटिन्यूअस को देखें तो कंटिन्यूअस भी हमें कहीं न कहीं से ऐसी स्थिति में मिल जाता है कि ये लगातार हमारे द्वारा यूटिलिटी में आ रहा है। और इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारे नेचर में दो तरीके से देखने को मिलता है। एक तो हम फ्लोरा के रूप में देखते हैं, दूसरा फौना के रूप में देखते हैं। इसका मतलब एक हमारा वेजिटेशंस ग्रुप आ जाता है और दूसरा वाइल्ड लाइफ ग्रुप आ सकता है। अब हम ऐसे पोजीशन में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद फिर दूसरी तरफ अगर हम फिर से वहीं से चलें कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और क्लासिफिकेशन किया जा सकता है और किसी बात पे हम इसको बांट सकते हैं, तो हम देखते हैं कि यस, रिन्यूएबल कैन बी क्लासिफाइड एज रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल, जिसकी साइकिल बन जाती है, एक चक्र बन जाता है, एक जहाँ से शुरू वहीं फिर आकर ख़त्म हो जाए और फिर से रीयूज़ के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसी पोजीशन को हम रिसाइक्लेबल, और जो ऐसी एबिलिटी नहीं रखता है, जो इस टाइप के नहीं होते हैं, उनको हम नॉन रिसाइक्लिंग रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। और जब हम जैसे एक नेचुरल हो गया ये तो मामला, और अब ह्यूमन क्या है, all the resources which generate by the human using to their mental capital and their physical capital, means टेक्नोलॉजी और लेबर के बदौलत जब मानव इस नेचर के रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके दूसरे फॉर्म में हमें यूज़ करने के लिए जो कुछ प्रोवाइड्स कराता है, वो हमारा ह्यूमन या मैन मेड रिसोर्सेज होता है। अब मैन मेड रिसोर्सेज, जैसा कि आपने देखा कि इसमें कोई न कोई हम ऐसी चीज़ें करते हैं, तो एक तो हम क्या करेंगे, तो पहला हमारा स्ट्रक्चरल रिसोर्सेज हो सकता है ह्यूमन मेड, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल। हम किसी स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं रेफरेंस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं जो कि हमें डिफरेंट मोटो को फुलफ़िल करने के लिए बनाए जाते हैं और वो अपने क्षेत्र में वर्क करते रहते हैं। तो ऐसे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मिंग होते हैं, ये भी कहीं न कहीं ह्यूमन के द्वारा, और जो भी ह्यूमन बनाएगा उसकी एक क्वालिटी होगी और एक सर्टेन क्वांटिटी में होगी।
तो दूसरे वे में अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करना चाहें तो ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम अगर एक सामान्य तरीके का प्रयास करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, which resources found of nature and also human made, तो उसको फिर से एकदम स्पष्टीकरण एकदम क्लियर करते चलें। ऑल द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन नेचर मीन्स इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, इट इज़ गिफ्ट ऑफ नेचर। कोई एग्जांपल है आपके पास? जैसे हमारा सन, तो सन से क्या मिल रहा है? सन रेजेस, सनलाइट, हीट, एक टाइप की एनर्जी जनरेट हो रही है। वाटर, हमारे सॉइल में मिनरल्स, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये नेचर के गिफ्टेड हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इन टू क्लास, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। समझने वाली बात देखिए, एबायोटिक एंड बायोटिक। व्हाट इज एबायोटिक रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज which are found in non-living form, means these are non-living, means it is in form of material resources, or you can say that it is found in form of non-living called abiotic resources। इसमें क्या एग्जाम्पल कुछ देंगे? जैसे हम बहुत सारे ओर्स यूज़ कर सकते हैं, हम सॉइल यूज़ करते हैं, हम लैंड यूज़ करते हैं, ये सब क्या हैं? हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। और बायोटिक रिसोर्सेज में द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन लिविंग बीइंग फॉर्म, आर दीज आर लिविंग रिसोर्सेज। तो जिंदा जौन है जिसमें लाइव्स के प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, वो हमारे फ्लोरा हो जाएंगे, फौना हो जाएंगे, मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सभी हमारे किस तरीके के आ जाएंगे? बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। अब हम अगर बात करें इसी क्रम में कि ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, तो ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जैसा पहले हमने बात की है, ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विच मेड बाय द ह्यूमन बीइंग, इट मेड वैल्यूएबल थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा, मीन्स यूज्ड ऑफ द मेंटल कैपिटल एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आर इन अदर वे, or you can say that two types capital invest by the human being for the formation of the resources, first mental capital, second physical capital। लेबर वह यूज करता है अपना दिमाग यूज करके, टेक्नोलॉजीज यूज करके हमारे लिए रिसोर्स तैयार कर देता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? मैन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो रिन्यूएबिलिटी या एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे हमारे रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन होंगे, उसको हम पार्ट 2 में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।